हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। अगर आप इससे पहले के मेरे दो वीडियोस देखे होंगे जहां पे मैंने आपसे दो चीजें डिस्कस की थी, एक तो डीसी सोर्सेस, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, और दूसरा वीडियो है मैंने आपको बताया था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। अगर आपने ये वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से जाकर के पहले ये कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं कि भाई वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स होता क्या है और कैसे उनको आपस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आज का जो ये मेरा वीडियो है ये प्रैक्टिस सेशन है, जो ये दो टॉपिक्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में एक्सप्लेन किया है। तो प्रैक्टिस कराने के लिए मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पे बना रखा है, ये न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा। अब इस न्यूमेरिकल में हमसे पूछा क्या गया है कि ये जो 15 ओम का रेजिस्टेंस है, ये वाला मिडिल वाला जो रेजिस्टेंस है, इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी। और अगर आप सर्किट को देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और दो ये करंट सोर्स लगे हैं जिनकी वैल्यू 2 एम्पियर और 5 एम्पियर है। ओके, अब इस मेथड इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पे आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। अगर आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। तो भाई हम लोग शुरू करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना, मतलब वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में या फिर करंट सोर्स को हमें वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, देखो ये है हमारा एक क्या है, करंट सोर्स है ना। करंट सोर्स के पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, और ये हमारा दूसरा करंट सोर्स है। ये सर्किट आपको यहाँ पे विजुअल दिख रहा होगा, ये भी क्या हमारा एक करंट सोर्स। तो हम क्या करेंगे, इस करंट सोर्स को क्या कर लेंगे, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस सर्किट को हम लोग दूसरा बना लेते हैं वोल्टेज के फॉर्म में। ओके, तो कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया था ये माइनस से प्लस है। जब एरो क्या होता है, अगर इसको वोल्टेज में ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। तो यहाँ पे हम लोग ये ऊपर जो एरो यहाँ माइनस और ये जो है ये क्या होगा, प्लस। तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस। और ये वाला जो रेजिस्टेंस उठ करके कहां जाता है, इसके साथ सीरीज में। अगर आपको इसमें डाउट है तो मेरा पुराना वीडियो आप देख सकते हैं, वहां पे मैंने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। फिर भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। कभी भी अगर वोल्टेज या करंट सोर्स को कन्वर्ट करना है, तो करंट सोर्स को अगर वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे एरो ये वाला पॉइंट क्या होता है, माइनस, और जहां पे एरो होता है ये क्या होता है, प्लस। ओके, मतलब ये ऐसे देखो ये, ठीक, यही चीज थी ना। तो इसको हमने यहाँ माइनस दिखा दिया, यहाँ पे क्या दिखा दिया, प्लस दिखा दिया। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो गया। अब वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो गया तो हमें क्या रखना होगा, इसकी वैल्यू लिखनी होगी। तो भाई ये तो वही रेजिस्टेंस है, ये कितना है, 5, ये तो वही पुराना रेजिस्टेंस है। और हमें इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू निकालना, तो V इक्वल टू आई आर ऐसे हम निकाल लेंगे। यहाँ पे I कितना है, 5, और रेजिस्टेंस कितना है, 5, तो कितना आ जाएगा, 25 वोल्ट। तो इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 वोल्ट। मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूं, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेंगे कितना है इसकी वैल्यू, 25 वोल्ट। और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। माइनस प्लस में आप गलती मत करिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब अगला इसके साथ क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस। ओके, अब इस वाले सोर्स को आप खुद कन्वर्ट करिए, फिर जो मैं यहाँ पे बना रहा हूं वोल्टेज सोर्स, आप उससे मिलाइए कि आपका जो कैलकुलेशन है वोल्टेज सोर्स का वो सही आ रहा है कि नहीं। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप खुद ट्राई करिए, फिर मैं यहाँ पे बना देता हूं, आप उससे अपना मैच कराइए सोल्यूशन। तो यहाँ पे आपने कर लिया होगा, मैं अब इसको स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ एरो क्या है, नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो नीचे क्या आएगा, माइनस, ऊपर क्या आएगा, प्लस। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक नीचे माइनस, ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक, और ये वाला रेजिस्टेंस उठ करके कहां चला जाएगा, इसके साथ सीरीज में चला जाएगा। तो रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो कर देंगे। ठीक, हो गया कन्वर्ट। तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 4, और इसकी वैल्यू हमें पहले से यहाँ पे दी है 15 ओम। ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे अगर हम वोल्टेज में कन्वर्ट करें तो V इक्वल टू क्या लगाएंगे, आई आर। आई कितना है, 2, और आर कितना है, 4, 4 दूना 8 वोल्ट। तो यहाँ पे इसकी सीधा वैल्यू लिख लेंगे कितना, 8 वोल्ट। और यहाँ पे आएगा प्लस और यहाँ पे आएगा माइनस। अब देखो ये सर्किट और ये सर्किट, तो ये सॉल्व करना आसान हो गया है। अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, एक करंट मान लेंगे, क्या मान लेंगे, करंट। एक इस लूप में मान लेंगे करंट, जिसकी वैल्यू क्या है, आई। अगर आपको केवीएल लगाना नहीं आता है तो मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, वहां पे आप
स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं कि केवीएल किसी भी सर्किट में कैसे लगाया जाता है। बाकी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप यहां से भी समझ सकते हैं केवीएल कैसे लगाया जाता है। तो इस लूप में सबसे पहले क्या मान लेंगे, करंट मान लेंगे जिसकी वैल्यू क्या है आई, और यही करंट हमें निकालना भी है। ओके, आप करंट की डायरेक्शन ऐसे ही मान सकते हैं और करंट की डायरेक्शन ऐसे ही मान सकते हैं, क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन हमें यहाँ पे डायरेक्शन दी है पहले से, देखो 15 ओम में हमें जो डायरेक्शन निकालना है वो इधर वाली डायरेक्शन निकालना है। मतलब करंट की डायरेक्शन जो हमसे पूछी गई कि इस रेजिस्टेंस में इधर से इधर कितनी करंट फ्लो करेगी। तो हम अपने क्वेश्चन को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, हम भी क्या कर लेंगे, सिंपल सा वही डायरेक्शन यहाँ पे मान लेंगे। मानने को आप उल्टा ही मान सकते हैं, उल्टा मानेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, फिर उसको आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस लगा के उल्टा करना पड़ेगा, मतलब उसकी डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो अननेसेसरी हम स्टेप्स अपने क्यों बढ़ाएं, तो उससे अच्छा है कि भाई जो एग्जाम में पूछा गया है, जो पेपर में पूछा गया है, वही डायरेक्शन हम यहाँ पे मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये हमने डायरेक्शन मान लिया। अब केवीएल इस लूप में लगाएंगे, तो यहाँ केवीएल लगाने के लिए इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे, यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां, फिर जाकर के इसी पे आके फिनिश करेंगे। तो इस लूप का नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो केवीएल लगा देंगे किस लूप में, ए बी सी डी ए बी सी डी ए लूप में केवीएल कैसे लगाते हैं, बहुत सिंपल है। अगर हम करंट की दिशा में जा रहे हैं तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। और देखो यहाँ करंट की दिशा में हम चल रहे हैं, क्योंकि हम ए से बी, सी से डी, फिर ए आ रहे हैं, और करंट भी हमारी सर्किट में ऐसे ही फ्लो कर रही है। तो ये जितना भी रेजिस्टेंस वाली वैल्यू है, वोल्टेज, यहाँ पे जो वोल्टेज निकालेंगे, वोल्टेज कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ से, V इक्वल टू आई आर, ये सारे के सारे क्या आएंगे, माइनस में आएंगे। ठीक, अगर हम करंट की उल्टी दिशा में जाते, करंट की उल्टी दिशा में, मतलब करंट इधर जा रही है, हम चलते इसकी उल्टी दिशा में, तो जितने भी वोल्टेज रखते इसके अक्रॉस वो क्या रखते, प्लस में। तो पहला तो रूल ये होता है केवीएल लगाने का। अब दूसरा रूल क्या होता है, अगर वोल्टेज में प्लस से माइनस जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस में, और प्लस से माइनस जाएंगे तो माइनस में, और माइनस से प्लस जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में। मतलब जिधर जा रहे हैं वही पोलैरिटी के साथ हम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते लगाना। सबसे पहले रेजिस्टेंस पढ़ा, तो यहाँ पे भाई वोल्टेज कितना आएगा, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई करंट। करंट कितनी है, आई, पूरे लूप में करंट कितनी मानी हमने, आई, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5 मल्टीप्लाइड बाई आई। माइनस का क्यों लिया, क्योंकि करंट इधर जा रही है, हम भी करंट की ही डायरेक्शन में लूप के अंदर मूव कर रहे हैं। अब यहां पे क्या गया, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस जा रहे हैं, देखो ये प्लस है, ऊपर जा रहे हैं, ए से बी, सी डी ए ऐसे जा रहे हैं ना, तो प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस जाएंगे तो वैल्यू किस में रखेंगे, माइनस का 25, माइनस का 25। क्यों माइनस, क्योंकि हम गए प्लस से माइनस। अब आ जाते हैं इसमें अगर वोल्टेज निकालना तो 15 इसका रेजिस्टेंस और करंट कितनी है, आई, तो ये वोल्टेज बन गया, क्योंकि केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो हमें सब जगह वोल्टेज लिखना है। ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, इसको वोल्टेज बनाना है। वोल्टेज कैसे बनेगा, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई करंट। ठीक, तो करंट हमने आई मान रखी है, तो वही हम वोल्टेज यहां भी लिख दिया, वोल्टेज लिख दिया, वोल्टेज लिख दिया। अब यहाँ का वोल्टेज लिखेंगे, यहाँ का वोल्टेज कितना है, तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा बताओ, 4 मल्टीप्लाइड बाई आई। माइनस क्यों लिया, क्योंकि हम करंट की दिशा में जा रहे हैं, जब करंट की उल्टी दिशा में जाते हैं तब प्लस लेते हैं वैल्यू। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ गया, प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस जब जाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8, फिर बाकी अब कुछ बचा नहीं बचा, तो क्या होगा इसका 0। और यही होता है केवीएल। किसी भी बंद परिपथ में, किसी भी बंद परिपथ में जो वोल्टेजेस का अलजेब्रिक सम होता है वो क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक, तो ये हमारी केवीएल इक्वेशन बन गई। अब जब ये केवीएल इक्वेशन बन गई तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही अननोन है। तो माइनस का 5 आई, माइनस का 15 आई, कितना हो गया, माइनस का 20 आई, और माइनस का 4 आई, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 24 आई हो जाएगा, और माइनस का 25 और माइनस का 8, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 32 इक्वल टू 0। क्लियर, तो यहां से आई की वैल्यू कितना आ जाएगा, 32/24 माइनस में। ठीक, और अगर हम इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, माइनस में 1.375 एम्पियर। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। माइनस का 1 पॉइंट, क्योंकि 24 को एक बार जाएगा फिर 3 बार जाएगा, इसको आप डिवाइड कर लीजिए कैलकुलेटर की सहायता से, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1.73, माइनस का 1.375 एम्पियर।
तो आई, इसमें करंट हमसे एग्जाम में पूछी गई थी, वो करंट 15 ओम में, तो 15 ओम में कितनी करंट, आई ही तो है, और आई की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1.375 एम्पियर। अब देखो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग नहीं है केवीएल के, तो आप माइनस की जगह प्लस भी निकाल सकते थे, और यहां पे हमने आपको दोनों ऑप्शंस दे रखे हैं, एक माइनस में दे रखा है और एक प्लस में दे रखा है। इसलिए हर चीज आपको आनी चाहिए। किसी भी अगर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जाते हैं तो आपके अंदर कोई भी इफ एंड डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन किसी पॉइंट पे नहीं होना चाहिए कि माइनस में कैसे वैल्यू रख रहे हैं, कैसे प्लस में रख रहे हैं, कौन सा इसमें नियम हम लोग लगा रहे हैं। तो सारी चीजें आप प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कम चांसेस होंगे मिस्टेक्स होने के, क्योंकि जो ऑप्शंस एग्जाम में दिए जाते हैं, खासकर से जो टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं, यूपीपीसीएल या जितने भी एसएससी जेईई इस टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं, वहां पे बहुत क्लोज ऑप्शंस रखे जाते हैं, वो आपका नॉलेज वहां पे चेक की जाती है कि आपको परफेक्ट नॉलेज है कि नहीं। तो यहाँ माइनस में ही आएगा। क्यों आएगा माइनस में? क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमें ऐसे पूछी है। अगर यही क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन ऐसे पूछ लिया था तो इधर की तरफ क्या होती, प्लस में होती, तब आंसर क्या होता, प्लस का 1.375। लेकिन हमसे एग्जाम में पूछ लिया कि इधर से इधर कितनी होगी, तो इसका आंसर क्या है, इधर से इधर माइनस का 1.375। माइनस और प्लस कुछ नहीं शो करता है, सिर्फ करंट की डायरेक्शन को शो करता है। अगर करंट इधर की तरफ माइनस में, तो इसका दूसरा मतलब क्या है, इधर की तरफ क्या है, प्लस में है। ओके, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपने यहां पे एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन देखा होगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का, कि कैसे हमने करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करके इस न्यूमेरिकल को एक लाइन में सॉल्व कर दिया। अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू नहीं जाएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन टफ होने वाला है, स्टेप्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, और मे भी हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को किसी दूसरे मेथड से सॉल्व भी न कर पाए। तो यहाँ पे आपको इस वोल्टेज या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना होगा, और जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा और आप तुरंत एक या दो लाइन में इसका आंसर निकाल पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताया गया ये एग्जाम्पल, जो कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित था, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स आपके अंदर बनना स्टार्ट हो गए होंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।